नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा दिए गए बयान की। यह बयान किस मायने में महत्वपूर्ण है और इसका क्या असर होगा, इन चीज़ों पे आज हम आपसे बात करेंगे। दरअसल मंत्री जनक राम ने एक स्टेटमेंट दिया कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी तमाम धार्मिक स्थलों से, मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर अन्य कोई धार्मिक स्थल हो जहां पर लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, उन्हें उतार दिया जाएगा, हटवा दिया जाएगा। कानून यहां भी आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया अधिकारियों को भी कि 30 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट सौंपिए कि अभी तक आपने कितने लाउड स्पीकर उतरवा दिए या फिर एक तय लिमिट जो होता है साउंड का, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाए, उसके हिसाब से उन्हें बजने देना होगा। तो अधिकतर धर्म गुरुओं ने, धर्मावलंबियों ने यह फैसला लिया कि वाकई में आस्था के नाम पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए और उन्होंने मंदिरों से चाहे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए। कई मौलवी का कहना था कि रमज़ान के समय में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमारे अजान से ही लोग उठते हैं और फिर उस प्रक्रिया में लगते हैं जो रमज़ान के दौरान अपनाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि बिहार में जब जनक राम यह स्टेटमेंट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं, क्या सरकार की सहमति थी? ऐसे मामले में जब विपक्ष से प्रतिक्रिया ली गई तो तेजस्वी यादव ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि यह सरकार जो है नागपुर से चल रही है। नीतीश कुमार यहाँ पर इस बार कंट्रोल हो रहे हैं, शायद वह अपने फैसले खुद से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि छोटे भाई की भूमिका में हैं और भाजपा के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि लाउड स्पीकर उतारे जाने भर से क्या ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मंदिर और मस्जिद में ही बजते हैं? क्या लाउड स्पीकर मस्जिद में हमेशा बजते रहते हैं? क्या मंदिरों में हमेशा बजते रहते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं, शादी का मौका होता है, मुंडन का मौका होता है, या ऐसे तमाम कई कार्यक्रम आपको दिखाई पड़ेंगे, या फिर जो सत्संग कहते हैं, कीर्तन भजन कहते हैं, तो बड़े बड़े दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े जो प्रवचन देने वाले हमारे गुरु लोग हैं, मुरारी बापू हों या ऐसे तमाम संत हों, जो जगह जगह कैंप लगाकर यह सत्संग करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, क्या वह लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते? क्या उस वक्त जो गाने बजते हैं, जो भजन बजाए जाते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? डीजे पर जब आप डांस करते हैं तो क्या उस वक्त ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? आप तमाम तौर पर जो परंपराएं चलती आ रही थी वर्षों से, आप उनको ख़त्म करके आप ध्वनि प्रदूषण से बच जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? या सिर्फ धार्मिक जो पक्ष रख करके ध्वनि प्रदूषण की आड़ में आपने मस्जिदों से या मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरवाए, उसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या डायरेक्टली आप मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा सकते थे? नहीं, तो आपने मंदिरों को भी शामिल किया। बहुत अच्छी बात है, आपने दोनों चीज़ों को शामिल कर लिया है। मुद्दा ये है कि ध्वनि प्रदूषण क्या इन चीज़ों से हो रहा था? वाकई में बहुत हो रहा था, बहुत लोगों की नींद खराब हो रही थी। क्या ऐसा था? मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक गांव में था जहाँ पर 3 तरफ से बज रहा था लाउड स्पीकर। जब अजान का वक्त होता है तो अजान एक ही समय पे हर जगह शुरू होता है। अगर हिंदुओं में शादी की बात कर लें या फिर पूजा पाठ की बात कर लें तो सबका अपना अपना समय होता है, अलग अलग समय पर कभी कभी बजते हैं। लेकिन जब आप दशहरा, दिवाली, जैसे होली या फिर सरस्वती पूजा या तमाम जैसे पर्व का आयोजन जब होता है तो उस वक्त आप जब डीजे बजाते हैं, साउंड बजाते हैं या फिर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करते हैं, आप डांसर्स को बुला लेते हैं, ऐसे तमाम समय में क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जो धार्मिक सद्भाव का एक उदाहरण दिया जाता है, इस बार रामनवमी में यह कोशिश की गई थी कि मुजफ्फरपुर में कि मस्जिदों पर चढ़ के भगवा झंडा पर फहराने की कोशिश, ताकि जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक अलग ही कोशिश हो, अलग ही लेवल पे जाए बात, और यहाँ पर भी आप देखें कि तलवारबाजी हो। ऐसी परिस्थिति को बिहार दिखना चाह रहा था, लेकिन जो प्रशासन है मौके पर मुस्तैद रहा और चीज़ों को कंट्रोल करने में सही रहा। और प्रशासन से अधिक यहाँ के लोगों की सूझबूझ है कि दंगे यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी को आप कैसे भूल सकते हैं? और आज ये खबर आई है कि वहाँ पे खालिस्तानियों ने जो तांडव मचाया है, शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों के बीच में जो ये तांडव हुआ, हिंदू संगठनों के बीच में जो तांडव हुआ है,
उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर देश में यह कैसा उन्माद फैलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता नजर आता है। जो हम लोग कहते हैं ये सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है, डायलेक्ट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर हर एक तरह की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यह क्या आप हिंदू मुस्लिम के बीच में देश को उलझाना चाहते हैं? कमोबेश अभी स्थिति पूरे देश में ऐसी ही दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने एक निर्देश दिया और आदेश दिया और उस पर काम शुरू हो गया। आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसमें बताया गया कि बहुत ही होशियारी से प्रशासन ने काम लिया। 37,000 से अधिक धर्म गुरुओं से बात की गई। बात करने के बाद वहाँ पर सारी चीज़ों को उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई, या जो लोग नहीं उतारना चाहते थे उन्होंने अपने लाउडस्पीकर या तो बंद कर दिए या तो उसकी आवाज़ इतनी कम कर दी है कि जिससे किसी को परेशानी ना हो। क्या अब शादी विवाह में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि सिर्फ घर के लोग, 4 लोग जो है गाना सुनेंगे, शारदा सिन्हा के गाने बजेंगे या फिर पवन सिंह, खेसारी लाल, जिनके बजने हो उनके गाने बजेंगे और सिर्फ घर के लोग सुनेंगे? ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? क्या पुलिस हर एक शादियों में मुस्तैद रहेगी? क्या ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे, या फिर इसे एक राजनीतिक एजेंडा के तौर पर देखा जाए? क्योंकि इसके जड़ में जब आप जाइएगा तो इसकी कहानी कुछ और है। कहानी यह कहती है कि महाराष्ट्र में एमएनसी के प्रमुख जो है राज ठाकरे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था लाउड स्पीकर उतारिए, डिस्टर्बेंस होती है। और कई ऐसे फिल्म अभिनेता हों, सिंगर हों, इन लोगों ने भी काफ़ी साल पहले भी इस तरह की आवाज़ उठा करके देखे थे और उस पर फिर बयानबाजी खूब हुई। और इस बयानबाजी के बीच में अब यह तय हुआ कि जब राज ठाकरे ने जोर शोर से इसको आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं, लाउड स्पीकर उतरवा देना है, नहीं तो हिंदू भी लाउड स्पीकर लगाएंगे, और ऐसी प्रक्रिया देखने को मिली। आप दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कई जगह से ऐसी खबरें आई जहां पर यह देखा गया कि वहां पे लोग छत पर हनुमान चालीसा लगाने के लिए उन्होंने लाउड स्पीकर लगवा दिए। अब असर यह हो रहा है कि आप देश को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस देश में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जहाँ पे बेरोजगारी इस लेवल पे बढ़ी हुई है कि लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, 5,000, 6,000, 4,000 की नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, वैसे देश में आप हिंदू मुस्लिम का एजेंडा थोप करके क्या साबित करना चाहते हैं? कई ऐसे बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि आप देश को किस ओर मोड़ते जा रहे हैं। आखिर बिहार में क्या आम लोगों में वाकई इसको लेकर परेशानी है? क्या मुस्लिम के द्वारा मस्जिदों में जो नमाज पढ़े जाते हैं या अजान दिए जाते हैं, मान लीजिए अजान वाली बात है जहाँ पर लाउड स्पीकर का खूब प्रयोग होता है, तो क्या उस वक्त किसी ने ये शिकायत की? क्या यहाँ पे आम लोगों के क्या ये मास लेवल की राय थी, या फिर इसे एक माहौल बनाने की कोशिश हुई? होगा क्या इससे? तो अगर आप देखेंगे बिहार के गांव में घूमेंगे या फिर आप शहरों में जाएंगे तो आपको बहुत कम स्तर पर 1-2%, 4% लोग ऐसे होंगे जो यह कह रहे होंगे कि नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि उससे उलझे लोग उससे उबर नहीं पाते हैं, तो उन्हें क्या मतलब है कि मस्जिद में जाकर कोई वो लाउड स्पीकर बजा रहा है कि धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों में जाकर के कोई कीर्तन भजन कर रहा है। सबकी अपनी धुनी है। हाँ, इरिटेशन तब होती है जब आप कीर्तन भजन करते हैं या फिर शादी के दौरान आप खूब तेज लाउड म्यूजिक बजाते हैं और आसपास के लोग इसकी शिकायत करते हुए इरिटेट होने की बात करते हैं। लेकिन यह कभी कभी अगर ऐसा होता है तो लोग फिर इसमें शामिल भी होते हैं। तो इसे ध्वनि प्रदूषण का नाम दे करके आप इसे हटवाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए बड़े बड़े कठोर फैसले लेना, कहीं ना कहीं वर्षों से चली आ रही परंपरा को ठेस तो पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ध्वनि प्रदूषण से ही यह धरती खराब हो रही? क्या वायु प्रदूषण नहीं हो रहा? जल प्रदूषण नहीं हो रहा? आप फैक्ट्री बंद कर देंगे क्या? जो अगर धुआं जो हो रहा है वायु प्रदूषण की वजह से, आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए, कहीं एक चिमनी पर आप कपड़ा बांध दीजिए, धुआं नहीं निकलेगा। तो ये वही बात हो गई कि आपको काम धंधा नहीं है, युवाओं को उलझा के रखना है, बेरोजगारी के मुद्दे पर फंसा के रखना है। तो ऐसे परिस्थिति में आप यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश को एक अलग दिशा में लेके चलिए, वैसे दिशा में लेकर चलिए जहां पर युवा गुमराह होते रहें और असली मुद्दे से भटकते रहें। बिहार में रोजगार की क्या हालत है? हर एक परीक्षा 8 साल 10 साल लेट होती है। बहाली प्रक्रिया में रिजल्ट आने के बाद अलग से एक आंदोलन होता है
कि रिजल्ट गड़बड़ हो गई, फिर आयोग को कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, मामला कोर्ट में चला जाता है। उस परिस्थिति से आप निकलने की बजाय यह देश, यहाँ के नेता, मंत्री, संतरी सब यही बात करने में लगे हुए हैं कि यह हिंदुओं का देश है, लाउड स्पीकर को बंद करना है। तो अब डायरेक्ट आप मस्जिदों की तो उतरवा नहीं सकते थे लाउड स्पीकर, तो आपने क्या किया कि तमाम धार्मिक स्थलों को दायरे में ला दिया है। और तमाम धार्मिक स्थल में हिंदू वालों को इसलिए आपत्ति नहीं है कि उनके रोजाना का कार्यक्रम नहीं है, मुस्लिम वालों को कहीं ना कहीं इसलिए आपत्ति नजर आ रही होगी क्योंकि वो अजान दे करके लोगों तक को भी यह संदेश पहुंचाते थे कि आपके अजान का वक्त हो गया है, आप आकर के अजान दीजिए। खैर, बहुत लोगों को यह पता होना चाहिए, जो जिस धर्म के हैं उन्हें उनकी प्रक्रिया पता होती है। लेकिन रमजान के महीने में ऐसी कार्रवाई करने का एक मकसद जरूर रहा होगा कि कहीं माहौल बिगड़े, लेकिन शुक्र है कि सरकार और प्रशासन ठीक से इस काम को करने में उत्तर प्रदेश में सफल रही। बिहार ने कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा है। अगर जनक राम के कहने के बाद अगर यह गृह विभाग से कोई आदेश जारी हो जाता है या मुख्यमंत्री कोई आदेश जारी कर देते हैं कि आप जो है चीज़ों को ख़त्म कीजिए, लाउड स्पीकर उतरवाइए, तो कम से कम यह भी देखना होगा कि तमाम आयोजनों में कोई भी लाउड स्पीकर न बजे। नेताजी जब रैलियाँ करने जाए तो उनके भी साउंड की जो स्पीड हो, वो वॉल्यूम हो, इतनी कम हो कि कोई उन्हें सुन ना सके, ऑडिबल ना हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि वाकई में आप ध्वनि प्रदूषण के लिए चिंतित हैं। इस देश में यहाँ की धरती जो है वो परेशान हो रखी है, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, तमाम प्रदूषणों से लोग परेशान हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो अहम मुद्दे हैं, जहाँ पे आप आर्थिक तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, वहाँ आप देश को तलवारबाजियों में उलझा रहे हैं। वहाँ पर आप कह रहे हैं पथराव कीजिए, और युवाओं को आप भटकाने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? देश गलत दिशा में जाएगा। जो बुद्धिजीवी लोग आज चिंता जाहिर कर रहे हैं कि यह देश गलत दिशा में जा रहा है, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, अदालतों की है, समाज सेवियों की है, जिम्मेदार लोगों की है। अगर ये लोग नहीं कर पाएंगे तो शायद कल के डेट में कुछ भी हो सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पसीने छूटेंगे। तो कमोबेश जो बिहार सरकार की तरफ से एक मंत्री का यह निर्देश आया है, यह बातें छेड़ दी गई हैं कि धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, वह कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश सी नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे देश में हैं जिसके ऊपर अमल किया जा सकता है और उनके लिए काम किया जा सकता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।